जय हिंद दोस्तों, सारा ने प्यार भरी राम राम। तो अपने जो राजस्थान पुलिस को 2 जुलाई ने एग्जाम हुए थे, आपने इंस्टाग्राम के ऊपर सवाल भेजा था, सर ये सवाल हल कराइयो। आज सुबह इंटरनेट चालू हुए थे, फिर बैंक के बाद में सवाल देखा है कि अच्छा भी 2 जुलाई में ये सवाल पूछा गया है। तो जो भी आपका प्यारा प्यारा सवाल है, क्योंकि भीलवाड़ा में सबसे लेट इंटरनेट शुरू है, क्योंकि भीलवाड़ा उदयपुर एकदम पास में। हालांकि राजस्थान के कुछ जिला में इंटरनेट की सेवा शुरू कर दी गई थी, लेकिन अब अपने क्लास खातर भी बहुत कमेंट आ रही, तो क्लास अब अपने नियमित कर दिया। ठीक है, थोड़ी सी इंटरनेट सेवा की वजह से थोड़ा बाधित हो गया था। तो अपने देखो क्या 2 जुलाई के एग्जाम में अपने राजस्थान पुलिस में किसा किसा सवाल पूछा गया, ऊपर आप चर्चा करेंगे। सबसे पहले मत्स्य उत्सव कहां मनाया जाता है? भगवान विष्णु का पहला अवतार था मत्स्य अवतार, यानी कि भगवान विष्णु का पहला अवतार था। मत्स्य जो शब्द है वो संस्कृत से बना हुआ है। मत्स्य का अर्थ था मछली, यानी कि अपने पृथ्वी का पहला प्राणी था मनु, और मनु को बचाने के लिए इन्होंने मत्स्य अवतार लिया था। ठीक है, जैसे मेणा जनजाति भी अपनी उत्पत्ति मत्स्य अवतार से मानती है कि हमारी जो उत्पत्ति है भगवान विष्णु से भी है। तो वो यानी कि मत्स्य उत्सव मनाया कहां पे जाता है? अगर थोड़ा भी ध्यान में होता, जैसे सर मत्स्य संघ अगर वो भी पढ़ा होता तो भी अपन कहते हैं मत्स्य संघ अलवर भरतपुर करौली धौलपुर। मत्स्य प्रदेश भी अगर अपने थोड़ा सा भी ध्यान में होना तो आराम से अपने इस सवाल को हल कर सकते हैं। मत्स्य उत्सव अपने अलवर के अंदर मनाया जाता है, 2 दिन का ये आयोजन होता है। ठीक है, थोड़ी बहुत सांस्कृतिक गतिविधियां होती हैं, तो ज्यादा कोई है नहीं, लेकिन मत्स्य उत्सव पूछ लेते हैं। जैसे मत्स्य उत्सव कहां मनाया जाता है? ये अपने अलवर के अंदर मनाया जाता है। मैं सारे उत्सव कराऊंगा आपको, ठीक है, जितने भी अपने उत्सव मनाए जाते हैं राजस्थान में सारे करवा दूंगा मैं। आगे देखते, सीमेंट उद्योग के बारे में सवाल पूछा था। सीमेंट उद्योग के बारे में अगर क्या सवाल पूछा था तो पता नहीं, लेकिन सीमेंट उद्योग का पूछ ले। जैसे सीमेंट उद्योग में देश में राजस्थान का कौन सा स्थान है? राजस्थान का देश में पहला स्थान है, यानी कि राजस्थान कुल सीमेंट का शायद 55.55 मिलियन टन ऐसे सीमेंट का उत्पादन करता है। दूसरा स्थान अपने आंध्र प्रदेश का देश में। और अगर राजस्थान में पूछ ले राजस्थान में सीमेंट के मामले में प्रथम स्थान पर कौन है, तो प्रथम स्थान पे अपने चित्तौड़गढ़ है। ठीक है, तो सीमेंट के बारे में थोड़ा सा पूछ रखा था। 1947 से पहले भारत का लौह इस्पात संयंत्र कौन सा है? 1947 से पहले देश में सिर्फ एक ही लौह इस्पात संयंत्र था, वो बिहार के साकूजी नामक स्थान पर था, जिसको अपने स्थापना की थी जमशेदजी टाटा। ऐसा, हाँ, जमशेदजी टाटा ने स्थापना की थी 1907 के अंदर। देश के अंदर सिर्फ एक ही लौह इस्पात संयंत्र था। ठीक है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया, ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ज्यादा कोई हार्ड नहीं। आप सोच रहे हो कि सर हार्ड सवाल था। जमशेदजी टाटा ने 1907 में लगाया था। बिहार या झारखंड, अब तो दोनों मतलब अलग अलग हो चुके हैं, बिहार झारखंड, उस समय एक ही थे। तो यानी कि बिहार के अंदर कोई साकूजी नामक स्थान है, वहां पे लगाया गया था। ठीक है, तो पहला लौह संयंत्र पूछा तो यानी कि अपने 1907 में लगाया गया था। ठीक है, साधु सीताराम दास किस किसान आंदोलन से संबंधित है? ये कोई बताने की जरूरत ही नहीं है, मैंने किसान आंदोलन कराया था तब सारा एकदम डिटेल से बताया था। ठीक है, बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित है। साधु सीताराम दास के कहने पे बाद में विजय सिंह पति किस किसान आंदोलन से जुड़े थे और उन्होंने इसका नेतृत्व संभाला था। आगे देखते हैं, 1906 में कांग्रेस का अधिवेशन कहां हुआ था? बहुत मोस्ट है, बहुत बार एग्जाम में पूछोगे। 1906 में कांग्रेस का अधिवेशन कहां हुआ था? 1905 में अपने बंगाली विभाजन होता है। ठीक है सर, 1906 के अंदर, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। आपको लग रहा है सर सवाल हार्ड है? अगर इंडिया के लेवल पे देखें तो एकदम इजी सा सवाल है। 1906 के अंदर कांग्रेस का अधिवेशन होता है कलकत्ता के अंदर। ठीक है, क्योंकि बंगाल का विभाजन होता है 1905 में, 1906 के अंदर अपने कांग्रेस का अधिवेशन होता है कलकत्ता में। तब अपने 2 दल थे, गरम दल और नरम दल। तो गरम दल वाले तो कहते हैं कि हम जो अब अध्यक्ष बनाएंगे इस अधिवेशन का, वो बनाएंगे अपने लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को। जबकि जो नरम दल वाले कह रहे थे कि हम तो अध्यक्ष बनाएंगे अपने दादा भाई नारोजी को बनाएंगे। इस बात को लेकर दोनों में विवाद हो गया था और बाद में इनका बंटवारा हो ही जाता 1907 में। गरम दल और नरम दल दोनों आपस में टूट जाते हैं। ठीक है, दोनों अलग अलग हो जाते हैं। मैंने सीधा सा पूछा था कांग्रेस का अधिवेशन कहां हुआ था? कलकत्ता में। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया सवाल है। सीवी जनपद की राजधानी क्या थी? सीवी जनपद की राजधानी, जब मैंने मेवाड़ का इतिहास शुरू किया था तो सबसे पहला वीडियो यही था। अगर जाके देखोगे तो सीवी जनपद की मैंने राजधानी बता रखी है, मध्यमिका या नगरी, जो चित्तौड़गढ़ में आती है। ठीक है, अगर यह नहीं देखे तो जैसे भारत पहले 16 जनपदों में बटा हुआ था, जिसमें से अपने एक जनपद सीवी जनपद अपने ये चित्तौड़गढ़ वाला था, जिसकी राजधानी मैंने कराई थी मेवाड़ के इतिहास में, मध्यमिका या नगरी। ठीक है, जितना कराए वो सारा मिल जाएगा तुमको। राजस्थान की काशी किसको कहते हैं? राजस्थान की काशी, काफी बार जब लाइव चलते हैं तब कमेंट भी आता होगा, आपने देखा भी होगा, सर राजस्थान की छोटी काशी से परिणाम, सर राजस्थान की काशी से परिणाम। राजस्थान की काशी किसको कहते हैं? एग्जाम में भी पूछ लिया। राजस्थान की काशी यानी क्या, इसको थोड़ा सा कह दूं मैं, बावड़ियों का शहर भी कहा जाता है बूंदी को। राजस्थान की छोटी काशी भी कहा जाता है, सिटी ऑफ स्टेप वेल्स भी कहा जाता है। ठीक है, सारी चर्चा करूंगा जब मैं बावड़ियां पढ़ाऊंगा, तो भी ये लाइन लिखाऊंगा भी तुमको नोट्स में। ठीक है, बावड़ियां मैंने पढ़ाई नहीं थी इसलिए लाइन आई नहीं थी। ठीक है, राजस्थान की काशी किसको कहा जाता है? बूंदी को। इसको बावड़ियों का शहर भी कहा जाता है क्योंकि बूंदी में 100 से भी अधिक बावड़ियां हैं। 19वीं पशु गणना में राजस्थान में भारत के कितने प्रतिशत पशु हैं? मैं तो सवाल ने सही कौन मानू, कतरा का 19वीं पशु गणना पूछ ली। 19वीं पशु गणना कब हुई थी? 2012 में। 20वीं पशु गणना पूछनी चाहिए थी, 2012 का पूछ रहे हैं, बताओ क्या? यानी कि एक पुरानी पशु गणना पूछ रहे हैं।
2012 के अंदर हुई थी। अगर पहली नस्ल आधारित पशुगणना पूछ लेते तो भी चलती, 18वीं पशुगणना, लेकिन 19वीं पशुगणना पूछ ली, फिर भी अगर प्रतिशत का पूछ ले तो 10% है, यानी कि भारत के कुल मतलब पशु में राजस्थान के कितने प्रतिशत पशु हैं, तो यानी 10% पशु थे। माही नदी पर राजस्थान गुजरात की संयुक्त परियोजना क्या है? माही नदी के ऊपर, यानी कि आदिवासियों की सबसे बड़ी परियोजना है माही बजाज सागर परियोजना, इसको माही परियोजना भी कहते हैं। राजस्थान गुजरात की संयुक्त परियोजना है, जिसमें गुजरात अपने 55% हिस्सा खर्च करता है और राजस्थान अपने 45% हिस्सा खर्च करता है। ठीक है, तो यानी कि दोनों की संयुक्त परियोजना है, अपने माही नदी के ऊपर बनी हुई है माही बजाज सागर परियोजना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आगे देखते हैं। बप्पा रावल ने किस मौर्य शासक को हराया था? जब मेवाड़ के इतिहास पढ़ा था तब अपने पढ़ा था कि बप्पा रावल ने अंतिम मौर्य शासक मानमौर्य को पराजित किया था। हरित ऋषि के आशीर्वाद से इन्होंने चित्तौड़गढ़ के किले पर अधिकार किया था। ठीक है, यानी अंतिम मौर्य शासक था जो अपने चित्तौड़गढ़ का मानमौर्य, इसको पराजित किया था। ये मैंने जब मेवाड़ का इतिहास पढ़ाया था तब अपन ने पढ़ा था इस चीज को। भीनमाल का पुराना नाम क्या है? सबको पता है भीनमाल का पुराना नाम क्या है, श्रीमाल। और शायद ये भी पूछा गया था भीनमाल कहां पे, भीनमाल जालोर में है। भीनमाल का प्राचीन नाम क्या है, श्रीमाल। भारतीय डेयरी संघ की स्थापना कब की गई थी? 1965 में। ये पूछ लेते, राष्ट्रीय डेयरी संघ की पूछ ले, भारतीय डेयरी संघ की पूछ ले। इसकी स्थापना 1965 में की गई थी। किसने की थी? वर्गीज कुरियन ने की थी। आगे देखते हैं, नाबार्ड की स्थापना। अरे भाई बहुत बार एग्जाम में पूछोगे नाबार्ड की स्थापना, बहुत बार, यानी कि कितनी बार कहीं, यानी कि अगर आप पीछे के पेपर उठा के देखो ना तो बहुत बार सवाल पूछा नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी। ठीक है, नाबार्ड का देखो अर्थ देखो, यानी कि नेशनल बैंक एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, यानी कि शायद हिंदी में पता नहीं क्या राष्ट्रीय कृषि विपणन बोर्ड ऐसे करके कुछ नाम है। इसकी स्थापना की कब की गई थी? 12 जुलाई 1982 के अंदर की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई के अंदर है। इसका यानी कि लोगो भी बड़ा शानदार है। ठीक है, ऐसे मतलब हरा हरा रंग का लोगो है इसका, तो यानी कि बहुत शानदार क्वेश्चन है ये, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। नेशनल बैंक एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, हाँ, इसकी स्थापना पूछी गई है। शादीशुदा महिला और कुंवारी कन्या किस दिन भगवान शिव की पूजा करती हैं? यार ये तो बड़ा मतलब अटपटा सवाल है कि शादीशुदा महिला और कुंवारी कन्या किस दिन भगवान शिव की पूजा करती हैं? महाशिवरात्रि के दिन भी करती हैं, और तो जैसे सोमवार का व्रत भी रखती हैं। ये यार अब ऑप्शन के हिसाब से पता चले, जैसे महाशिवरात्रि का ऑप्शन है तो भाई महाशिवरात्रि के दिन तो सभी व्रत करते हैं। मेरे जैसा पुरुष है वह भी यानी कि महाशिवरात्रि को व्रत कर ले। शादीशुदा मतलब भगवान शिव की तो अब यार कब की होगी बताओ? के जैसे महाशिवरात्रि पर भी करते हैं या फिर कोई और भी करते होंगे क्या? मेरे को तो महाशिवरात्रि लग रहा है। चलो और कोई होगा आपको बताना ऑप्शन में क्या क्या था। क्या पोक्सो एक्ट की धारा 12 के तहत सजा सीधा सा लैंगिक उत्पीड़न के लिए दंड दे रखा था, 3 वर्ष तक की सजा है। ठीक है, यानी कि पोक्सो एक्ट की धारा ये भी आपको बता रखा है। बालिका जन्म पर 50,000 की राशि किस योजना के तहत दी जाती है? बहुत मतलब अच्छा क्वेश्चन है। ये योजनाओं के बारे में मैंने बताया भी था, योजना एक बार पढ़ लेना है। ठीक है, जो अपने करंट में योजनाएं चल रही है, 50,000 की राशि दी जाती है राजश्री योजना के तहत और 6 किस्तों के अंदर दी जाती है। ठीक है, और जब सारे टीके लगा लोगे तभी आपको सीधा बैंक खाते में ये 50,000 रुपए मिलेंगे। ठीक है, तो इनका राजश्री योजना के तहत दी जाती है। हाँ, कृषि के अनुसार राजस्थान में जलवायु के प्रकार, अगर सीधा सा जलवायु का प्रकार पूछ ले तब तो कोई कर दे। भाई जलवायु है कितना, 3-4 तो पेज का है, 3 पेज का तो है भी नहीं। राजस्थान की जलवायु अगर पढ़े तो 3 पेज या 4 पेज का मुश्किल से टॉपिक है, जिसके अंदर सीधा सा वर्गीकरण करेगा। सीधा सा वर्गीकरण पूछ ले राजस्थान को जलवायु में कितने भागों में बांटा गया, सब बता दे। 5 भागों में बांटा गया सर, शुष्क है, अर्धशुष्क है, उपाद्र है, आर्द्र है, अति आर्द्र है, सबको पता है। फिर जैसे अगर कोपेनर थार्नेट का पूछ लेते तो उन्होंने 4 प्रकार के भागों में बांटा है। फिर अगर पूछ रहे कृषि के हिसाब से तो यानी कि अपने 10 भागों में बांटा गया है। ठीक है, सीधा सा पूछ रहे कितने प्रकार का वर्गीकरण किया गया है, कितने भागों में बांटा गया है, तो 10 भागों में बांटा गया। अगर नाम पूछ ले तो भी अपने को याद होनी चाहिए। हाँ, 2000 से पहले जयपुर के किस महल में विधानसभा चलती थी? यानी कि 2000 के जो अपनी विधानसभा चल रही है जो वर्तमान में जयपुर में, इससे पहले अपने जयपुर में कहाँ विधानसभा चलती थी? सीधा सा यानी कि आप अगर सोच के देखोगे कहाँ चल सकती है, कोई जयपुर का राजघराना होगा वहीं चल रही होगी। जयपुर की टाउन हॉल में चलती थी 2000 से पहले। यानी कि जयपुर के किस महल में विधानसभा चलती थी? जयपुर के अपने जो टाउन हॉल है उसके अंदर अपनी विधानसभा चलती थी। अब जैसे विधानसभा ये यार ऑफलाइन बताएं तो ठीक रहता है, चलो ऑनलाइन है। बाकी जैसे मतलब कुछ भाई मंत्री नेता कह भी देते हैं, जैसे अभी विधानसभा है, कुछ सगुन अपसगुन की बातें भी करते रहते हैं कि ठीक नहीं है। जैसे सरकार भी हमेशा 5 साल बाद चेंज हो जाती है। जब भी इस विधानसभा भवन में आए हैं तो काफी सारी बातें चलती रहती हैं। चलो जब कभी वीडियो रिकॉर्ड नहीं होगा तब बताएंगे सारी बातें। ठीक है, तो चलो आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आगे देखते हैं, मेहरानगढ़ किले की नींव किसने रखी थी? सबको पता है मेहरानगढ़ किले की नींव राव जोधा ने रखी थी। यानी कि जब अपने आवड़ बावड़ की संधि होती है 1453 ईस्वी के अंदर महाराणा कुंभा और अपने राव जोधा के मध्य, तब राव जोधा सोचता है यार क्या मंडोर तो सुरक्षित नहीं है, यानी मंडोर को छोड़ना पड़ेगा क्या। तब वो जाता है वहां से और चिड़ियाटू पहाड़ी के ऊपर आ जाता है। तब चिड़ियानाथ जी साधु बैठे हुए थे। चिड़ियानाथ जी को कहता है कि बाबा जी आप यहाँ से रवाना होइए क्या।
मैं यहाँ पे दुर्ग बसाऊंगा क्या। तब चिड़ियानाथ जी कहते हैं कि बच्चा, बाबा को भगा कर आज तक कोई खुश नहीं हुआ क्या। बोला वो बाद में देखेंगे कि बाबा को भगा के खुश हुआ है कि नहीं, मैं यहाँ पे चिड़िया टूक पहाड़ी के ऊपर मैं मेरा मेहरानगढ़ दुर्ग बनाऊंगा क्या। ये बात है मई 1459 ईस्वी की। ठीक है, तब चिड़ियानाथ जी उनको श्राप देके जाते हैं कि अगर आप यहाँ पे दुर्ग बनाओगे तो एक तो हमेशा इस दुर्ग में पानी की कमी रहेगी, और दूसरी यानी कि राजा अपने पोते का मुंह नहीं देखेगा। अब चमत्कार को नमस्कार है, जब तक यानी कि वो उस दुर्ग के अंदर रहे थे, राजा जब तक उस दुर्ग में रहा था तब तक उसने अपने पोते का कभी मुंह नहीं देखा था, और जोधपुर में हमेशा पानी की कमी रही है। ठीक है, तो यानी कि हो सकता है भाई का बाबा ने कोई श्राप दिया होगा, जो भी है। हालांकि जब दुर्ग से बाहर निकले, आज तो अब पता है कि दुर्गों में रहते नहीं राजा महाराजा, तो अब मत कह देना श्राप तो यानी कि पोते का मुंह देख लेते हैं, यानी कि वो श्राप उस समय का था। ठीक है, तो यानी कि सीधा सा पूछा था मेहरानगढ़ की, लेकिन ये किसने रखी थी, यानी कि राव जोधा ने 12 मई 1459 ईस्वी को जोधपुर की नींव रखी थी। आगे पृथ्वीराज चौहान III ने कौन सा किला बनाया था। तराइन का युद्ध सबको याद होगा। तराइन के अंदर एक उन्होंने किला बनाया था, जिसके अंदर अपने सैनिकों के विश्राम के लिए बनाया था। आज भी आप वो किला जाके देख सकते हो, ज्यादा कोई मजबूत नहीं है, बस सीधा सा मतलब थोड़ा सा एक गेट मिलेगा, और ज्यादा कुछ है नहीं अंदर। ठीक है, तो यानी कि तराइन के अंदर बनाया था। तराइन का शायद प्राचीन नाम है, अब ऑप्शन में पता नहीं क्या था, लेकिन तराइन का हो सकता है, तो प्राचीन नाम दे रखा हो, प्राचीन नाम मेरे को ध्यान नहीं, ऐसे तराइडी ऐसा कुछ नाम था तराइन का। 18 की क्रांति के समय में कोटा का पॉलिटिक एजेंट कौन था। ये 18 की क्रांति में मैंने बताया था, ठीक है, मिस्टर बटन, इसका सर काटकर कोटा की गलियों में घुमाया गया था। 6 माह तक जनता का शासन रहा था। राजस्थान में प्रथम जो सुव्यवस्थित क्रांति रही थी, जनता का शासन रहा था। इसके बाद में करौली के अपने मदनपाल थे, उनको भेजा गया था विद्रोह दबाने के लिए। फिर कोटा के महाराव की अपने जो राम सिंह सेकंड थे, उनके जो अपने तोपों की सलामी कम की गई थी, और करौली के शासक की तरफ अपने तोपों की सलामी बढ़ाई गई थी। ठीक है, हाँ। कमरे के ताप पर कौन सी धातु द्रव अवस्था में रहती है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, बहुत बार है, शायद ये राजस्थान पुलिस 2012 या 13 में भी आया था कि कमरे के ताप पर कौन सी धातु है वो द्रव अवस्था में रहती है। पारा, सीधा सा है, पारा रहती है। हाँ, राजस्थान राज्य सड़क विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी। इसकी स्थापना 1979 में की गई थी। हालांकि इसका नाम तब ये नहीं था, तब इसका नाम था राजस्थान राज्य पुल निर्माण विकास लिमिटेड, ऐसे करके इसका नाम था 1979 में। इसका नाम 2001 में किया गया था राजस्थान राज्य सड़क विकास निगम लिमिटेड। 2001 में इसका नाम किया गया था। ऑप्शन में क्या था, 1979 था, यानी 1979 था, या 2001 था। 2001 में तो इसका नाम ये रखा गया था। 1979 में जब इसका नाम था, तब राजस्थान राज्य पुल निर्माण विकास लिमिटेड करके था। ठीक है, T20 वर्ल्ड कप 2021 की वजह था। सब आजकल क्रिकेट देखते हो, मेरे को छोड़ के। मैंने क्रिकेट देखना छोड़ दिया है। तो सकता आप सबको पता ही होगा, T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के जो विजेता हैं, अपने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के मध्य जो मैच हुआ था, फाइनल मैच है, उसमें ऑस्ट्रेलिया अपने T20 वर्ल्ड कप विजेता रही थी। ठीक है, बनास बेसिन के पास सबसे प्राचीन सभ्यता, आहार सभ्यता कह दो, बनास संस्कृति कह दो, एक ही बात है। ठीक है, मध्य प्रदेश से किन जिलों की सीमा नहीं लगती है। अभी उसने ऑप्शन में भी बताया था कि सर ऑप्शन ये थे क्या। मैंने पूछा कि ऑप्शन ये थे, उसने कहा कि सर कंफर्म ऑप्शन ये थे। शायद अपने इंस्टाग्राम के ऊपर भेजा था ये क्वेश्चन, मध्य प्रदेश से किन जिलों की सीमा नहीं लगती है। मध्य प्रदेश के 10 जिलों की सीमा लगती है, सबको पता है। अपने भाई का जैसे बात करें, उत्तर प्रदेश से 2 लगती है, फिर नीचे अपने मध्य प्रदेश आता है, 10 लगती है। ठीक है, अब ये बात आती है कि भाई का मतलब इसमें जिला कौन सा नहीं है। जैसे ऑप्शन में दे रखा धौलपुर के साथ में लगती है, कोटा के साथ में भी लगती है, बांसवाड़ा के साथ में लगती है, भीलवाड़ा के साथ में लगती है। तो ऑप्शन तो इसके सारे गलत हैं। यानी कि कहना क्या चाहता है कि किन जिलों की सीमा नहीं लगती है। अगर ये पूछता कि किस जिले के साथ में कब से मतलब सबसे कम सीमा लगती है, तो सभी कर देते भीलवाड़ा 16 किलोमीटर। लेकिन इसने पूछा क्या कि सीमा नहीं लगती है, किससे नहीं लगती। अरे भाई टच तो सभी को कर रहा है। ऊपर अपने पंजाब लगता है, इधर हरियाणा लगता है, इधर अपने यूपी लगता है, उधर एमपी लगता है, उधर गुजरात लगता है। ऊपर 2 जिले लगते हैं, उधर 7 लगते हैं, उधर 2 लगते हैं, उधर 10 लगते हैं, उधर 6 लगते हैं गुजरात के साथ में। अब बताओ किसके साथ में कहोगे है। यानी कि सीमा तो सभी के साथ में लग रही है। पता नहीं क्या, या तो ये क्वेश्चन डिलीट होगा, क्योंकि भाई अगर ये पूछता कि किस जिले की सबसे कम लगती है, तब तो सब कर देते भीलवाड़ा के साथ में 16 किलोमीटर लगती है। लेकिन किसके साथ में नहीं लगती है, लगती तो सबके साथ में। टच तो थोड़ा बहुत सबको कर रहा है। ब्लैक पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है, ये भी पूछा था कि ब्लैक पोट्री सबको पता है कोटा की प्रसिद्ध है। उसने कहा सर ऑप्शन में कोटा था ही नहीं क्या। यानी कि ऑप्शन उसने मतलब 2 क्वेश्चन थे जो अलग ऑप्शन देके भेजे थे, 2 नहीं जो 3 क्वेश्चन थे, इसलिए इनको अलग लिखा है। यानी कि उन्होंने मतलब अलग भेजे थे कि सर ये पूछे गए थे। ब्लैक पोट्री सबको पता है कोटा की प्रसिद्ध है, ब्लू पोट्री जयपुर की प्रसिद्ध है, ठीक है, और कागजी पोट्री अलवर की प्रसिद्ध है। लेकिन ब्लैक पोट्री अगर ऑप्शन में नहीं था, तो आपको जो कोटा के पास में एकदम नजदीक जिला लगता है, जैसे मैंने कोटा के पास में नजदीक जिला कौन सा है, कोई भैया हो सकता है कभी जैसे बारा दिया होगा, झालावाड़ दिया होगा, सवाई माधोपुर दिया होगा, कोई तो जिला दिया होगा जो कोटा के पास में लगता होगा, यानी कि वो इसका आंसर हो जाएगा। इसी हिसाब से तो यही होगा क्या।
अब ऑप्शन में ब्लैक कोटरी वास्तव में तो कोटा की प्रसिद्ध है। जल सिंचाई करके राजस्थान में लगभग 35% फसल कौन सी बोई जाती है, यानी जल सिंचाई के माध्यम से, यानी कि जल सिंचने से राजस्थान में 35% फसल है वो कौन सी बोई जाती है। ऑप्शन देखो, बाजरा। कभी देखा बाजरे में पानी डालते हुए? कभी नहीं होता, राम भरोसे होता है। ठीक है, बाजरा तो ऑप्शन में कटी जाएगा। चना, चना अपने चूरू नागौर में बोया जाता है। कभी देखा है कि अपने इधर पानी लगता हो क्या है, चने के अंदर पानी डाल रहे हैं? अभी कभी नहीं। सिर्फ दो ऑप्शन थे, गेहूं और सरसों। दो ही यानी ऐसी जो फसल है जो पानी से बोई जाती है। अब गेहूं और सरसों में से कौन सा करना है? कितना? 35% फसल, लगभग 35% नहीं, शायद 30% फसल वो सरसों उत्पादन होती है। और अगर पूरे भारत का बात करें तो गेहूं 8% है। ठीक है, तो इस हिसाब से तो देखो सरसों होना चाहिए। सरसों के मामले में राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है भाई। ठीक है, तो इस हिसाब से तो इसका आंसर सरसों ही होगा। यानी कि ये जो आपने कुछ अच्छे से क्वेश्चन भेजे थे, तो अपने 2 जुलाई को एग्जाम में भेजे गए थे कि सर ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, बाकी अब राजस्थान ज्योग्राफी बहुत शानदार तरीकों से शुरू करूंगा। राजस्थान ज्योग्राफी का भी बड़ा शानदार यानी कि सवाल आए हैं, तो राजस्थान जी के पूर्व कराऊंगा, एकदम मस्ती कराऊंगा। यानी कि यह कहूंगा राजस्थान जी से जी कुछ भी को नहीं। अगर आप पढ़ना चाहो तो राजस्थान जी से जी कुछ भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब आपने दिल्ली क्लास आई जाएगी, ज्यादा घबराने की कोई जरूरत नहीं है। थोड़ा सा नेट बंद हो गया था, बैंक की वजह से सारा डिस्टर्ब हो गया था। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।